अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोगों ने देखना है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूरॉन क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमारे पास न्यूरॉन जो है वो आप कह लें कि स्ट्रक्चर है जो हमारे पास हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बना रही होती है। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। अब हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और हमने साथ में ये भी देखा था कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें वो नर्व्स आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं। अब हमने देखना यह है कि नर्व्स और न्यूरॉन्स क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। जैसे हमने बात की थी कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम कहते हैं कि न्यूरॉन तो ये हो गया, तो फिर नर्व्स क्या हैं? अगर हम नर्व्स की बात करें तो हम कहते हैं कि नर्व्स जो हैं, जब कई न्यूरॉन आपस में कंबाइन होती हैं, यानी कि आप कह लें कि हमारे पास जब एक से ज्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी, तो क्या बनाएंगे? हमारे पास नर्व बना रही होंगी। दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व। न्यूरॉन क्या है? वो सिंगल सेल जो क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शन बना रहा है। नर्व्स क्या है? वेरियस न्यूरॉन्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वो हमारे पास क्या होंगी? नर्व्स होंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन जो है, आज हमने जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखनी है तो कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर में इसका फंक्शन भी डिस्कस कर लें। तो हम कहते हैं कि हमारी न्यूरॉन टू पार्ट्स पे कॉम्प्राइज है, एक है सेल बॉडी, एक है एक्सॉन। हमारे पास जो सेल बॉडी है उसमें इसी तरह जैसे बाकी सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। और एक्सॉन क्या है इसको भी देख लेते हैं, और फर्दर इसकी अगर स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें तो वहां से मेरा ख्याल है चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। अब देखें यहाँ पे मैंने ये जो आउटवर्ड प्रोजेक्शंस बनाई हैं, दैट इज बेसिकली द आप कह लें कि डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम है कि इन्होंने मैसेज जो आ रहा है, मैसेज क्या होगा? जो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई से रिसेप्टर ने रिसीव करना है। मैसेज क्या है कि मुझे कोई भी चीज हॉट या कोल्ड लग रही है, ये मैसेज है, ये स्टिम्युलाई है, ये जो चेंज है ये बेसिकली क्या है? मैसेज है, जो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा। जो मैसेज रिसीव करती है हमारी न्यूरॉन, उसका आप कह लें कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा वो, और वो मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी जो स्ट्रक्चर लेके जा रही है कलेक्ट करके ऑल अराउंड द एरिया, दैट इज द डेंड्राइट। उसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का क्या काम है? इसने कंट्रोल करनी है पूरे न्यूरॉन की एक्टिविटी। जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस वैसे भी हमारे सेल्स में यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म, जो कि साइट ऑफ रिएक्शन है। जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं या फैसिलिटेट किया जा रहा है इस इलेक्ट्रिक इंपल्स की कंडक्शन को इजी किया जा रहा है कि जल्दी से क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, उसके लिए भी साइटोप्लाज्म क्या है? अपना रोल प्ले कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिकली द एक्सॉन। और एक्सॉन क्या कर रही होती है? इस मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो लेके जा रही होती है। ये मैसेज को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आ रहे हैं, और हमारे पास जो एक्सॉन है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज को लेकर जा रहे होते हैं। क्लियर होगी ये बात आपको? अब हम कहते हैं कि एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोप्लाज्म कहेंगे। इसकी कॉम्पोजिशन सेम वैसी होती है जैसे कि साइटोप्लाज्म की होती है। फिर हम कहते हैं कि इसको कवर किया गया होता है माइलिन शीट से। माइलिन शीट बेसिकली क्या है? लिपिड लेयर है जो एज अ इंसुलेटर काम कर रही होती है। इंसुलेटर क्या? क्योंकि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, तो ये जो मैसेज है उसकी इंटेंसिटी को सेम रखेगी, उसकी इंटेंसिटी को कम होने नहीं देगी। ये उसकी इंटेंसिटी को सेम कैसे रखेगी कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, ताकि कोई भी जो इलेक्ट्रिक आप कह लें कि हमारे पास मैसेज है वो बाहर जो है वो मूव ना कर जाए, इसको प्रिवेंट कर रही होगी। और माइलिन शीट जिन सेल से बनी हुई होती है उनको हम क्या कह रहे होते हैं? श्वान सेल्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है? बेसिकली द श्वान सेल्स हैं। फिर वो कहते हैं कि इन श्वान सेल्स के दरमियान में गैप होता है। ये जो गैप है इसको हम क्या कह रहे हैं? नोड कह रहे हैं। और ये जो पूरा सेल का सेक्शन है इसको हम क्या कह रहे होते हैं? इंटरनोड कह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो नोड्स हैं इनको हम बेसिकली इधर क्या कह रहे हैं? नोड ऑफ रेनवियर कह रहे हैं। ये जो श्वान सेल है या रेनवियर है, ये उन साइंटिस्ट के ऊपर इनको नेम दिए गए हैं जिन्होंने इसके बारे में इसको उनको डिस्कवर किया, इनका फंक्शन और इनका आप कह लेंगे स्ट्रक्चर बताया। तो कहते हैं इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कह रहे होते हैं। इसका क्या काम है
कि ये जो इलेक्ट्रिक फॉर्म है, ये जो मैसेज है, इसको नोड टू नोड क्या करना, ट्रांसफर करना। ये जो नोड टू नोड मैसेज का ट्रांसफर होना है, इसको हम सॉल्टेटरी इंपल्स कह रहे होते हैं। ये फास्टर होती है और ये मैसेज को जल्दी जो है वो कन्वे कर रही होती है। इसी वजह से हम कह रहे होते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, फास्टेस्ट है। लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं कुछ ये इसकी एंडिंग, जिसको हम एक्सॉन एंडिंग कह रहे होते हैं, जिनको हम साइनेप्टिक नोब भी कहते हैं, और जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, साइनॉप्टिक एंडिंग भी, साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक एंडिंग, या फिर हम इनको क्या कह रहे होते हैं, एक्सॉन एंडिंग भी कह रहे होते हैं, एक्सॉन नोब भी कह रहे होते हैं। ये साइनेप्टिक नॉब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये साइनेप्सिस का फिनोमेना जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये था ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। थैंक यू।